लड़कियां जरूर सुने सही समय दिल को छू लेने वाली शिक्षाप्रद कहानी। रात के 12 बज रहे थे। उसका फोन आया। हेलो। किसी ने फुसफुसाहट भरे लफ्जों में कहा। हाँ बोलो। उसने भी हौले से कहा। सब तैयारी हो गई है क्या? सुबह 4 बजे की बस है। मैंने अपने कपड़ों का बैग तो पैक कर लिया है, बस पैसे और गहने लेने हैं। अपने सब डॉक्यूमेंट भी ले लेना। हो सकता है दोनों को नौकरी करनी पड़े। नया घर संसार जो बसाना है। ओके, मैं सब कुछ लेकर तुम्हें कॉल करती हूँ। उसने सबसे पहले माँ की अलमारी खोली और उसमें से गहनों का डिब्बा निकाला। अपने लिए बनवाया गया मंगलसूत्र बैग में डाला। अंगूठी और झुमके पहन लिए। अभी चूड़ियों का डिब्बा वह उठाकर बैग में डाल ही रही थी कि माँ की तस्वीर नीचे गिर पड़ी। उसे याद आया कि माँ की बरसों की इच्छा थी सोने का चूड़ा पहनने की, मगर जब पापा का एरियर मिला था तो जो चूड़ा बनवाया गया उसे माँ ने यह कहकर उसके लिए संभाल कर रख दिया था कि जब ऋषु इंजीनियरिंग करके नौकरी करने लग जाएगा तो खूब सारे बनवा लूंगी। अभी तो तेरी शादी के लिए रख लेती हूँ। मेरी लाडो पर यह कितनी सुंदर लगेगी। उसने तस्वीर वापस अलमारी में रखी और चूड़ा बैग में रख लिया। अब बारी थी नकदी की। घर में 75,000 पड़े थे। पापा कल ही बैंक से एजुकेशन लोन लेकर आए थे। ऋषु का आईआईटी का दूसरा साल चल रहा था। घर के रुपए पैसों का हिसाब और चाबी उसी के पास रहती थी। पापा हमेशा कहते थे, पहले मैं स्टेशन पर कुली का काम करता था। जैसे ही यह पैदा हुई मेरी सरकारी नौकरी लग गई। यही मेरे भाग्य की देवी है, मेरी लाडो बेटी। उसने अपने सभी डॉक्यूमेंट बैग में रख लिए थे। अब उसे चेक करना था कि घर में कोई जाग तो नहीं रहा है, सब सो तो रहे हैं ना। सबसे पहले उसने ऋषु के कमरे के दरवाजे से अंदर झांका। ऋषु अभी तक पढ़ रहा था। उसके खाने की थाली वैसी ही ढकी पड़ी थी जैसी वह रखकर आई थी। उसने अगले कमरे में झांका तो देखा कि माँ नींद की दवा लेकर गहरी नींद में सोई हुई थी। माँ हमेशा कहती थी कि इस दवा में कोई गड़बड़ है जो नींद बहुत आती है। ये मुई शुगर भी बुरी बीमारी है, एक बार लग जाती है तो कभी खत्म ही नहीं होती। दरवाजे की झिर्री में से पापा दिखाई दे रहे थे। वह अपनी वर्किंग टेबल पर बैठे व्यापारियों का बही खाता तैयार कर रहे थे। वैसे वे नौकरी करते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने यह नया काम ढूंढा था। मकसद तो था कि बेटी की शादी में पैसे कम न पड़ जाएं, पर कहने लगे कि कॉमर्स पढ़ा हूँ, बही खाते भूलने लगा था। चलो इससे इसे भूलूंगा भी नहीं और कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगी। सभी अपने अपने काम में व्यस्त थे। वह अपने कमरे में आई और उसे फ़ोन लगाया। सब रास्ते साफ हैं, सब अपने काम में लगे हैं। मैं चुपचाप घर से बाहर निकलूंगी, उससे पहले फ़ोन करके बता दूंगी। अच्छा, तुमने गहने और पैसे तो ले लिए ना? हाँ ले लिए, पर तुम बार बार गहनों और पैसों के बारे में क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा ना ले लिए। उसकी आवाज़ में कुछ खींच थी। अरे बाबू, वो इसलिए कि नया घर संसार बसाना है ना। नई जगह पर जाते ही कहीं पर काम थोड़े मिल जाएगा। हमें घर के रूटीन कामों के लिए पैसा तो चाहिए ही ना। मेरा मोबाइल भी बहुत पुराना हो गया है, मुझे नया मोबाइल भी लेना है और फिर मैं कोई ना कोई नौकरी पकड़ लूँगा जिससे हम आराम से ज़िंदगी गुजारेंगे। सुनो, एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो ना, क्या पूछना चाहती हो? तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। मेरी जान। मिस्टर रोमियो, यह मस्खरी छोड़ो और मुझे बताओ कि क्या तुम में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि मुझे कमाकर अपने पैसों से रख सको?
मुझे खाना खिला सको। ऐसी बात नहीं है बाबू, तुम बिन अब नहीं रहा जाता। हम जाते ही मंदिर में शादी कर लेंगे और काम मिलेगा तो आराम से जिएंगे ना। अब उसका दिमाग ठनका। फोन पर कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। लड़की गहरी सोच में डूब गई। उसे लगा कि वह कितना गलत करने जा रही थी। जो लड़का अपनी सुख सुविधाओं व अय्याशियों के लिए मुझे ढाल बनाना चाह रहा है, जिसकी नज़र मुझसे अधिक मेरे गहने व पैसों पर है, वह लड़का मेरा कितना ख्याल रख पाएगा। उसने मन ही मन एक दृढ़ निश्चय कर लिया। इससे पहले कि लड़का इस चुप्पी पर कुछ कहता, वह बोली, सुनो, तुम एक काम करो, अभी भागने का प्लान कैंसिल करते हैं। पहले तुम कोई काम पकड़ो और इतना पैसा कमाकर इकट्ठे कर लो कि 2 महीने तक तुम्हें काम ना भी मिले तो हमें कभी भूखों मरने की नौबत ना आए। जैसे ही तुम पैसे इकट्ठे कर लोगे, हम घर से भाग चलेंगे। तब तक तुम थोड़ा इंतजार करो, पर अगर 2 महीने तक ऐसा नहीं कर पाए तो मुझे भूल जाना। अरे बेबी, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात। लड़की ने फोन काट दिया। वह अपने पिता के कमरे में झांक आई। वह अभी भी बही खाता कर रहे थे। उसने दरवाजा खटखटाया। क्या बात है लाडो, सोई नहीं हो अभी तक तुम? कुछ परेशानी है क्या बेटा? पापा, मुझे आपसे एक बात कहनी है। कहो लाडो। पापा, मैं कह रही थी कि जब तक ऋषु की पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती है, मैं नौकरी करना चाहती हूँ। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। घर में बेकार बैठने से क्या फ़ायदा? घर में 2 रुपए जुड़ेंगे ही। उसकी बात सुनकर पापा ने लाडो के सर पर स्नेह से हाथ फेर दिया। पापा बेटी दोनों की आंखें नम थीं। लाडो भी मन ही मन ईश्वर को थैंक्स कह रही थी कि लोगों की तो नींद तक सही समय पर नहीं खुलती है, पर उसकी तो आंखें सही वक्त पर खुल गईं। थैंक गॉड, तुमने मुझे बचा लिया। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें और वीडियो को लाइक शेयर करके हमारा उत्साहवर्धन और चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।